हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया वो इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं और सम क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, ये जो परसेंटेज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो टाइप फर्स्ट परसेंटेज का, जिसको बोलेंगे ए बी रूल। अब ये क्या है, चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं ए बी रूल है क्या। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से, बी का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर बी की आय 4 यूनिट है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 25% ज़्यादा है तो मतलब 1 यूनिट ज़्यादा है। 4 बी की थी तो 1 यूनिट ज़्यादा है, मतलब 4 से बी की यूनिट, ए की यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। मतलब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय कितनी प्रतिशत कम है, 1 यूनिट कम है। ठीक है, 1 यूनिट कम है बी की आय, बी का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। किससे, ए से, ए से कम है बी। ए का यूनिट कितना, 5, 5 से कम है, इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 वन जा 5, 20 जा, कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, क्लियर। ये हमारा ए बी रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, इफ पी इज 50% मोर देन क्यू। ठीक है, ये पी लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे क्यू लिख दिया। क्यू इज हाउ मच परसेंट लेस देन पी, मतलब पी क्यू से 25% अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, किससे, पी इज 25%, 50% मोर देन क्यू, क्यू से। तो अगर 2 यूनिट क्यू का है तो एक ज़्यादा हो जाता है, 2 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट पी का हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, पी से कितना प्रतिशत कम है क्यू, पी से कितना प्रतिशत कम है, 1 कम है। किससे कम है, ठीक है, पी कितने परसेंटेज जो निकालोगे क्या हो जाएगा, कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, पी से कम है। तो पी का कितना यूनिट है, 3, इंटू 100 कर दोगे तो 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33.33% होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ, सारे वीडियो आप देखें, पहली वीडियो आप देखें तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि फ्रैक्शन में कैसे आपको परसेंटेज लिखते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। तो यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए की आय बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, मतलब अगर बी का 5 यूनिट है तो 20% कम है, कम मतलब घट रहा है तो 1 यूनिट घटेगा। तो बी अगर 5 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, कितना परसेंट ए से ज्यादा है। तो भाई देखो यहाँ पे ए से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा। ठीक है, कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 4 ए से ज्यादा है ना, ए से ज्यादा कितना परसेंट, मोर देन ए। जो भी आपसे पूछ रहा है ना जिसके कंपेरिजन में, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ए से ज्यादा है तो 4 इंटू 100 कर देंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, 4 वन जा 4, 4 25%। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये क्या है, एज ऑफ रदीमा इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ कम करीम इज 25% ग्रेटर देन द रदीमा। अब मुझे एक बात बताओ, ये करीम है, कम करीम, करीम लिख दो, सिर्फ करीम कर दो और इधर रदीमा कर दो। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब मुझे बताओ एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर, मतलब करीम का ज़्यादा है ना, करीम का ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, किससे ज़्यादा है, करीम का ज़्यादा है, 25% ग्रेटर देन रदीमा। ठीक है, अगर रदीमा का 4 यूनिट है तो एक ज़्यादा हो जाएगा तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, करीम का हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच परसेंट रदीमा एज इज लेस देन, रदीमा का कितना परसेंट लेस देन है, तो 1 लेस देन है। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे, 1 लेस देन है किससे, किससे लेस देन है, करीम से कम है ना, कर देंगे इंटू 100 कर दोगे, 5 बन जा 5 20%। आपको जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, किससे कम है, करीम से कम है तो करीम रिस्पेक्ट से ना, जिससे कम होगा वो आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ए बी रूल है। हमेशा आप क्वेश्चन देखोगे, कोई भी एग्जामिनेशन, आप वनडे एग्जामिनेशन देते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33%। मैंने क्या बताया था आपको, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी,
ठीक है। देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट ऑफ केजरीवाल, मतलब अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे केजरीवाल है, यहाँ पे योगी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज लेस देन, मतलब अगर केजरीवाल योगी का 3 यूनिट है तो केजरीवाल का कम है तो 2 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच परसेंटेज मोर देन केजरीवाल, केजरीवाल से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो कितना परसेंटेज ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है किससे, केजरीवाल से। केजरीवाल का कितना हो जाएगा, किससे ज्यादा है, तो जिससे भी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 1 जा 2 5 जा 50% हमारा आंसर आ जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में दिया जाए, सुनो, जिसके रिस्पेक्ट में हो उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, इफ राजधानी इज 16 होल 2/3%, राजधानी क्या है 16 होल 2/3%। ठीक है, 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर आपको नहीं याद है तो क्या करोगे, 16 3 कितना होता है 48, 50/3 इंटू 100 कर दोगे फ्रैक्शन से, 10 से 10, 5 1 जा 5 2 जा 1/6 हो गया। ऐसे भी आपको नहीं याद रहा तो ऐसे आपको कर देना है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजधानी यहाँ लिख दो, यहाँ शताब्दी लिख दो। ठीक है, ये 8 से राजधानी डिनोट कर दिया, इससे शताब्दी कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा है राजधानी इज 16 होल 2/3 स्लोअर देन द शताब्दी, मतलब अगर शताब्दी 6 यूनिट है तो राजधानी कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, स्लोअर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी, कितना है, कितने प्रतिशत तेज है। ठीक है, शताब्दी जो राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, कितना परसेंट, देखो 1 यूनिट तेज है किससे, कि मैंने क्या बताया, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में है, राजधानी के रिस्पेक्ट में है, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 यूनिट इंटू 100, 5 बन जा 5 20, 20%। कितना प्रतिशत तेज है, 20% तेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Due to irregular working habit of Ashram, his salary was reduced by 20%, but after some months his salary was increased by original salary. What percentage of increase in salary? मतलब आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो जाता है। 20% कम हो जाता है मतलब क्या हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, पास से सैलरी कितना, पहले से इनिशियल सैलरी क्या था, तो यहाँ लिखो इनिशियल, यहाँ लिखो फाइनल। पहला इनिशियल सैलरी 5 यूनिट था, 5 से क्या हो जाएगा घट के 4 यूनिट हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि कुछ महीने बाद क्या हुआ, सैलरी को इंक्रीज किया। ठीक है, अपने ओरिजिनल सैलरी पे, मतलब पहले 4 यूनिट था लेकिन अब क्या किया, आपको पहले 500 रुपया मिलता था मान लिया, ठीक है, फिर 400 रुपया मिलने लगा, फिर क्या हुआ 400 से फिर 500 रुपया बढ़ गया, तो कितना बढ़ा है 100 रुपया बढ़ा। किससे बढ़ गया, 400 से बढ़ा ना, 400 से बढ़ेगा ना, जिससे किससे रिस्पेक्ट में, मैंने क्या बोला किसके रिस्पेक्ट में आपको बढ़ रहा है, 400 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। 400 से 500 में गया, अपने पहले था आपको 500 था, 500 से क्या हुआ 400 रुपया मिल गया आपको, घट गया। फिर क्या हुआ कुछ महीने बाद भाई 400 रुपया, फिर ऑफिस वाले बोलते कि नहीं 400 से फिर 500 बढ़ा दे, भाई ओरिजिनल पोजीशन पे आपको लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तब मैंने क्या किया, किसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा, 400 से 500, तो 100 रुपया बढ़ा, किससे कितने से बढ़ा, 400 से बढ़ा, तो 400 कर दो इंटू 100 कर दो, 4 1 25%, कितना परसेंट 25% हमारा इंक्रीज कर गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जो बचत है और खर्चा है उसका प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे बचत से तो वो उसका खर्चा आएगा। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस अगर 25% इंक्रीज किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4, ये याद रखना है आपको। मुझे एक चीज बताओ, एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा तो प्राइस जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंजप्शन हो जाएगा, मतलब उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज है, मतलब 4 यूनिट है प्राइस, प्राइस कितना है 4 यूनिट है, 4 से 5 हो जाएगा, 4 1 यूनिट बढ़ रहा है, 4 से 5 हो गया, तो इसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल है ना, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो 5 से 4 हो जाएगा। इसको इधर लेके चले आओ और 4 को इधर लेके चले आओ, 5 को लेफ्ट साइड और 4 को राइट साइड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन डिक्रीज,
कितना परसेंटेज कंजप्शन डिक्रीज हुआ, आप मुझे बताओ कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, एक डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, देखो लिख दो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 5 से 4 हो गया, तो 1 यूनिट डिक्रीज हुआ किससे, 5 से 4 हो गया ना, जिससे भी रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर दो, 5 बन जा 20%, आंसर कितना हमारा 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 होल 2 बाय 3%। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर 16 होल 2 बाय 3% है। मैंने क्या बताया था आपको, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बताया था क्वेश्चन क्या, और प्राइस जो हो जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंजप्शन। ठीक है, अब 16 होल 2 बाई 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, प्राइस क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, तो कंजप्शन क्या आ जाएगा, इसको राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट ले जाओ, 7 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 6 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परसेंटेज कंजप्शन डिक्रीज, परसेंटेज कंजप्शन कितना हो जाएगा, रिडक्शन इन कंजप्शन कितना आ जाएगा, 7 से 6 हो गया, मतलब 1 यूनिट घटा, किससे घटा, 7 से घटा, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 14 होल 2/7%। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़े क्लियर हो गए कंसेप्ट आपके। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय, क्लियर ना, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंजप्शन। बस याद रखना आपको, चीनी की कीमत अगर 25% की कमी होती है, 25% की कमी होती है तो मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, तो कंजप्शन क्या आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर सेम है, अगर जब भी एक्सपेंडिचर सेम आएगा तब ये कंडीशन लगेगा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कंजप्शन। ठीक है, तो 4 से 3 हो जाएगा, तो 3 से 4 हो जाएगा, तो क्या परसेंटेज कितना, 3 से 4 हो गया, तो इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन, एक मिनट, इंक्रीज कंजप्शन कितना यूनिट बढ़ा, 3 से 4, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, किससे बढ़ा, 3 से बढ़ा, इंटू 100 कर देंगे तो 33.33%, मतलब 33 होल 1/3%, आंसर नंबर सी। चलिए आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, तो ऐसे वीडियो पे बने रहे, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।